मुसलमानों और दूर दराज से जितने लोग भी आए हैं, मेरी बात एक एक जुमला बड़े गौर से सुनना, क्योंकि मैं दलील कुरान पाक से देने जा रहा हूँ। क्योंकि अनवारुल कुरान की महफिल है ना, तो दलील भी कुरान से लेते चलो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज का मुसलमान, चाहे मोहम्मदपुर का मुसलमान हो, चाहे गोला का मुसलमान हो, चाहे लखीमपुर का मुसलमान हो, या खीरी का मुसलमान हो, या लखनऊ का मुसलमान हो, या गोंडो बस्ती गोरखपुर का मुसलमान हो, या मुरादाबाद का मुसलमान हो, या दिल्ली और मुंबई का मुसलमान हो, सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान हो, जापानो पाकिस्तान का मुसलमान हो, हर जगह मुसलमान की जबान पर यही आ रहा है, मौलाना हम तबाहो बर्बाद हो रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हमें कोई पूछ नहीं रहा है, हमें बुलंदी नहीं मिल रही है, हमें वरूज नहीं मिल रहा है, हमें तरक्की नहीं मिल रही है। मौलाना आखिर क्या वजह हो गई है कि हमारी जिंदगी तंग होती चली जा रही है, हमारी जिंदगी बर्बाद होती चली जा रही है। मोहम्मदपुर के मुसलमानों, ईमान से बताना, क्या आज हमारी जिंदगी तंग नहीं है? क्या हमारे लिए बर्बादी नहीं है? क्या हर सवाल हुकूमत से खुलकर आप कर सकते हैं? क्या अपनी हर जायज मांग हुकूमत से मनवा सकते हैं? अरे हुकूमत तो बहुत बड़ी बात है, पुलिस चौकी में अपनी बात मनवा के दिखा दो। अरे पुलिस चौकी भी बड़ी बात है, तुम्हारे मोहल्ले में जो कांस्टेबल आता है उससे अपनी बात मनवा के दिखा दो। एक कांस्टेबल जो कभी हमारे दरवाजों की चौकीदारियां किया करता था, हमारे दरवाजे पर बैठकर, जमीन पर बैठकर हमारे टुकड़ों पे पला करता था, आज वो हमें आग दिखाता है। आज हमारी जिंदगी इतनी तंग हो गई है, इतनी बर्बाद हो गई है, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगी तो हम ही पर बरस पड़े। आज उनकी लाठियां हमारा सर होता है, उनकी गालियां हमारा वजूद होता है, उनके ताने हैं हमारी कौम है मुसलमानों, हमारी बहू बेटियां हैं उनके इज्जत लूटने वाले हैं। आज दूसरी कौमें मुसलमानों को तख्तो ताराज करने पर लगी हुई है, मुसलमानों को बर्बाद करने पर लगी हुई है, लेकिन मुसलमान सिर्फ ये सवाल कर रहा है कि मौलाना हम क्यों बर्बाद है, मौलाना हम क्यों ताराज किए जा रहे हैं, मौलाना वहां के लोगों पर जहां बमबारी हो रही है वहां के मुसलमानों की मदद क्यों नहीं हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी नुसरत व हिमायत क्यों नहीं भेज रहा है, अल्लाह तबारक व तआला गैब से कोई मदद क्यों नहीं शामिल हाल कर रहा है। उनके बच्चे, हाँ मुसलमानों, बम के धमाकों में उड़ते चले जा रहे हैं, बहनों को पकड़ पकड़ कर इज्जत लूटा जा रहा है, माओ की गोद खाली हो रही है, बच्चे भी पुकार रहे हैं, माए भी चीखों पुकार लगा रही है, हाँ खानदान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। और एक बात, सबसे बड़ी बात ये सुन लो मुसलमानों, दुनिया में 52 मुल्क मुसलमानों, 52 मुल्क मुसलमान तबाह हो रहा है। हाँ तुर्की खामोश है, मुसलमान तबाह हो रहा है, सऊदीया खामोश है, मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहा है, इंडोनेशिया खामोश है, मुसलमान बर्बाद हो रहा है, वेनेजुएला खामोश है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक मुसलमानों की हिमायत के लिए दूसरे मुसलमान क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? आखिर हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों होती जा रही है? तो जवाब ले लो कहां से? कुरान पाक है, कुरान पाक का 16वां पारा है, सूरह ताहा शरीफ है, सूरह ताहा शरीफ में आयत नंबर 124 पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जरा ध्यान लगा के सुनना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन तनका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है वमन आरदा, और जो मेरे, वमन आरदा अन ज़िक्री, और जो मेरे जिक्र से बचे हटे के रास्ते, अल्लाह अल्लाह, जो मेरे जिक्र से, कुरान पाक में कई जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस कलाम को, कुरान को जिक्र कहा, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, माशाअल्लाह, हमने जिक्र को नाज़िल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और इस जिक्र यानी कुरान की हिफाजत करने वाले हमें। सुभान अल्लाह। जिक्र से मुराद कुरान भी है, जिक्र से मुराद नमाज भी, वाक़िमिस सलात, नमाज कायम करो, जिक्र से मुराद कुरान, लेकिन फर्स्ट नंबर पर जिक्र से मुराद कुरान। अल्लाह फरमाता है, जो मेरे जिक्र से एराज करे, बचे, हटे, दूर जाए, भागे, जो मेरे जिक्र को ना अपनाए, जो मेरे जिक्र को अपनी जिंदगी में ना शामिल करे, अल्लाह फरमाता फ़इन्ना लहू, तो उनके लिए, तो उसके लिए, फ़इन्ना लहू, तो उसके लिए मईशतन तनका, तबाही वाली जिंदगानी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कुरान में है। अल्लाह फरमाता है, जो मेरे जिक्र से भागे,
जो मेरे जिक्र को छोड़े, जो मेरे जिक्र से दूर हटे, जो मेरे जिक्र से एराज करे, जो मेरे जिक्र को अपनी जिंदगी में शामिल ना करे, फ़इन्ना लहू, तो उसके लिए बेशक मईशतन, तन का तंग जिंदगानी है। नहीं हो रही, हमारी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, हमारी फरियाद पर कोई कान धरने के लिए तैयार नहीं। पीठ पीछे लोग हम पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है तो गलती हमारी ही बेटियों की बताई जा रही है। बहर के मुसलमानों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सुन लो मुसलमानों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज की कौम सबसे ज्यादा जिससे भाग रही है वो कुरान से भाग रही है। बसा औकात 8, 5, 7, 8 और 360 वाली नमाज तो पढ़ लेता है, लेकिन कुरान पूरे साल हो जाता है कभी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। और कुरान छोड़ने की वजह से सिर्फ दुनिया ही बर्बाद नहीं है, दुनिया तो बर्बाद हो ही चुकी है। और अगर निखार चाहते हो तो कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। अगर बर्बादी से बचना चाहते हो तो कुरान अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। यहीं पर एक बात मेरे जहन में आ गई, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मोहम्मदपुर के मुसलमानों, कुरान छोड़कर हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई और लगता भी नहीं है कि अब कुरान को अपना कर अपनी जिंदगी को हम संवारने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी जिंदगी बर्बाद तो कर ही ली है, अब अपने छोटे छोटे बच्चों की भी जिंदगी हम बर्बाद कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों पे तरस नहीं आ रहा है। ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इन पर हमें रहम नहीं आ रहा है। हमने कुरान छोड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बेटा कुरान पढ़ने से क्या होगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ कामयाबी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इंग्लिश मीडियम में पढ़ कामयाबी वहां मिलेगी। तो सुन लो मोहम्मदपुर के मुसलमानों, जिस तक तुम बर्बाद हो, तुम्हारा बेटा कुछ भी बन जाए उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हक है, हक है, हक है। कुरान छोड़ने के बाद, नमाज छोड़ने के बाद, अल्लाह की याद से गाफिल होने के बाद जिंदगी शादाबी आ ही नहीं सकती है। सिर्फ जिंदगी बर्बाद और बर्बाद और बर्बाद ही रहेगी, कामयाबी नहीं। हक है, हक है, हक।